दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू दिखावे और ढकोसलों से बहुत ऊपर है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कौन कहता है कि मेरी बड़ी बहू सिर्फ दिखावा करना ही जानती है। अरे आज उसने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। जो लोग दिखावे को जिम्मेदारी का नाम दे रहे, जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है मेरी बड़ी बहू से सीखे, कहते हुए विनीता जी ने नम हुई अपनी आंखों को आंसू से पोंछते हुए अपनी बड़ी बहू निया को गले से लगा लिया। आज घर में सक्सेना जी की 13वीं थी। पैरालिसिस का अटैक आया था उनको। अपने पिताजी की बीमारी की खबर सुनकर उनके बड़े बेटे राहुल ने निया को तुरंत ही माता पिता के पास भेज दिया था। बीमार ससुर जी के पास रहकर कम से कम 2 महीने सेवा की निया ने। अब समय आ गया था परीक्षाओं का। निया की बड़ी बेटी का 12वीं बोर्ड था और छोटे बेटे का 9वीं। इसलिए विनीता जी ने जबरदस्ती निया को बच्चों के पास भेज दिया था। निया के जाने के कुछ ही दिनों में सक्सेना जी इस नवसर संसार को छोड़कर चले गए। बच्चों की परीक्षाओं के चलते सभी का आना सक्सेना जी के अंतिम संस्कार में संभव न था, इसलिए सिर्फ राहुल अपने पिता के अंतिम संस्कार में आया था। विनीता जी की छोटी बहू रोली ने निया को अपने ससुर जी के अंतिम संस्कार पर न आने के कारण सभी रिश्तेदारों के सामने ये कह दिया कि जेठानी पिताजी के अंतिम दर्शन करने तो आप आई नहीं, अब क्या दिखावा करने आई है। वह उपस्थित सभी रिश्तेदारों के मन में यही ख्याल आ रहा था कि कैसी बहू है, ससुर जी के अंतिम संस्कार पर भी ससुराल नहीं आई। दिल तो निया का भी खून के आंसू रोया था अपने ससुर जी के अंतिम दर्शन न कर पाने की वजह से, लेकिन वह तो जिम्मेदारियों के तराजू में अपना संतुलन बना रही थी। निया किसी को भी नहीं समझा पा रही थी कि बिटिया के बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। आखिरी का एक पेपर बचा था और छोटे बेटे के भी पेपर चल रहे थे। परदेश में किसके सारे अपने दोनों बच्चों को छोड़कर आती। जिम्मेदारियों का जब समय था तब रोली ने यह कहकर आने से साफ मना कर दिया था कि अभी उसका आना संभव नहीं है, उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर निया ने अपना फर्ज और जिम्मेदारी बखूबी निभाई। आज जब रोली सबके सामने अपनी जेठानी को गलत साबित कर रही थी तो विनीता जी चुप न रह सकी। न चाहते हुए भी सभी रिश्तेदारों के सामने विनीता जी बोली उठी। जब हम अकेले कष्ट उठाकर सक्सेना जी की बीमारी से जूझ रहे थे तब निया ने ही आकर सच्चे दिल से उनकी सेवा की थी। तुमने तो आने से साफ साफ मना कर दिया था। बड़ी बहू तो हमें इस हालत में छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, पर बच्चों की दुआई देकर मैंने ही उसे जबरदस्ती भेज दिया था। सक्सेना जी के अंतिम दिनों में निया की ही किस्मत में उनकी सेवा करना लिखा था, इसलिए निया के जाने के कुछ ही दिन बाद वह हमें छोड़कर चले गए और तुम अंतिम समय पर दर्शन करके अपने आप को सभी के सामने महान दिखा रही हो। अगर कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम किसी को निशा तो मत दिखाओ, चुपचाप रहना सीखो। मेरी बड़ी बहू दिखावे और ढकोसले से बहुत ऊपर है। वो दिखावा करना नहीं जानती, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाना चाहिए ये उसे अच्छी तरह से आता है। मुझे गर्व है अपनी बड़ी बहू पर जो घर परिवार में मुसीबत पड़ने पर
सभी की मदद के लिए तत्पर रहती हैं। अब शर्मिंदगी से रोली की नजरें झुक गई थी। सचमुच ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि जान दिखावे को ही लोग जिम्मेदारी उठाना समझ लेते हैं। जब तक सक्सेना जी जीवित थे, उनकी बीमारी की हालत में वहाँ उपस्थित जितने भी रिश्तेदार थे, कोई भी तो उनकी खैर खबर लेने नहीं आया था। सिर्फ एक नेहा ही तो थी जिसने सच्चे मन से अपने ससुर जी की सेवा की थी। आज नेहा के मन में अपने ससुर जी के अंतिम दर्शन न कर पाने की कोई गलानी नहीं थी। उनके जाने का दुख तो उसे बहुत था, पर उसे इस बात का संतोष भी था कि ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ही अंतिम दिनों में उसने उनकी सेवा कर ली। मेरे ख्याल से तो जीते जी अपने बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करना ही सच्ची जिम्मेदारी